हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 74 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते? तो इसका उत्तर है त्वरित चालक जो है वह तांबे से बनाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो कौन सा यंत्र है? तो इसका उत्तर है मोटर। मोटर का जो काम है वह डायनेमो के ठीक विपरीत होता है। अब अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, किससे मापा जाता? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वह फल्क्सोमीटर से मापा जाता है, किससे? फल्क्सोमीटर से। अब अगला प्रश्न है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो इसका उत्तर है 90 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। अब अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर है स्कूटर के आविष्कारक ब्राड शॉ है। कौन? ब्राड शॉ जो है वो स्कूटर के आविष्कारक हैं। अब अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की है। किसने? विक्टर हेस ने। अब अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता? तो इसका उत्तर है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है वह गामा किरणें उत्सर्जित अर्थात उत्पन्न करता है। अब अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अब अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका उत्तर है अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH3Cl। अब अगला प्रश्न है, अति चालक का लक्षण है, क्या है? तो इसका उत्तर है उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। अब अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो यह जो है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया है। अब अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, किस देश से? तो यह जो है ग्रीस से संबंधित है। किस देश से? ग्रीस से। अब अगला प्रश्न है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। तो इसका उत्तर है यूरेनियम 235 की। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व
सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखेंगे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात किसे कहते हैं? तो चुंबकीय यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को। अब अगला प्रश्न है सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है किसकी? तो याद रखेंगे सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। किसकी होती? गामा किरणों की। अब अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती, अर्थात वर्तमान में जितनी है उससे कम होती। अब अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, यहाँ थीटा होगा, थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो इसका उत्तर है 2 थीटा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है एमीटर का। एमीटर का उपयोग कब करते? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है कितने मीटर के? तो याद रखेंगे 1 एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न है निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नांकित में अर्थात इन चारों में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो याद रखेंगे ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। कौन? पारा अर्थात मरकरी। अगला प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला। अगला प्रश्न है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? तो इसका उत्तर है ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। कितना? 6 × 10⁻24 24 किलोग्राम। अगला प्रश्न है भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? तो इसका उत्तर है 24 घंटे का। भू अस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है लिफ्ट की खोज ओटिस ने की है। किसने? ओटिस ने। अगला प्रश्न है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है किस रूप में? तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में जो ऊर्जा होती है वह अस्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो इसका उत्तर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर है घटता है। अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा? इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है इसका आयतन भी घटता है। कब? जब बर्फ पिघलती है तो।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगला प्रश्न है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो इसका उत्तर है जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।